आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और ये आप सभी का सिंप्लीफिकेशन का पार्ट कितना है? ये पार्ट नंबर आपका 3 है। और आज के सेशन में भी ना एग्जाम बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम सभी आज की क्लास में देखेंगे। और एक बात, चौथे पार्ट में ना जितना भी 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है वो सारे क्वेश्चन आपको फोर्थ पार्ट में पूरा कंप्लीट करा दूंगा। चौथा क्लास कब होगा? कल तो शनिवार है, सोमवार को आपको चौथा पार्ट मिलेगा सिंप्लीफिकेशन का। 2018 में जितने भी क्वेश्चन आए, वरना अगर आपके पास भी पेपर है ना, आप देखोगे उठाकर, आप बोलिएगा भैया सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन काफी आसान है और इतना तो आपने बता दिया है कि क्वेश्चन को जल्दी कैसे किया जाए। हर एक नोट्स अपने पास रेडी रखना, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आता है और वहां पर आपका टाइम लग जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को बहुत प्यार से समझिएगा, कंसेप्ट क्या बोल रहा है। ठीक है, देखो ये थर्ड पार्ट है आप सभी का। 2 पार्ट मैंने आप ऑलरेडी करवा दिया है। चैनल पर आने के बाद प्लेलिस्ट में आपको लाइन बाय लाइन हर एक वीडियो जो है ये मिल जाएगा। और ये मैथ का 11 नंबर क्लास है आप सभी का। ठीक है, देखो 2 पार्ट करवा चुके, तीसरा पार्ट में एक चीज समझिएगा आप सभी। एग्जाम में अधिकांश ना, मान लो ये सवाल दिया गया है एग्जाम में, मान लो यही दिया गया है। ठीक है, ये सवाल दिया गया है, अब आपको बोला है इसको जोड़कर बताइए कितना होगा। अब इसको हार्ड भी करेगा बहुत, तब आप क्या करोगे? आप अगर आपको तरीका नहीं पता है, देखो मैं ये नहीं बोल रहा क्वेश्चन बहुत हार्ड है, क्वेश्चन आसान है, लेकिन एग्जाम में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है? सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में है टाइम। इसी से खेलना है एग्जाम में आप सभी को। मान लो एग्जाम में ये सवाल दिया गया है और इसको हार्ड भी थोड़ा कर दिया तो आप क्या सोचिएगा, अरे नंबर तो ही है और इसको जोड़ना तो ही है। पहले इसको कर लेते हैं। 4 4 4 4 4 4 44 और 4 ऐसे जोड़ेंगे। 4 8 12 16, उसके बाद 12 12 और एक हासिल हुआ 13, 8 8 1 9 और ये 4936 हमारा आंसर होगा भैया। 16 फिर मिलाएंगे, 16 12 1 13 8 और 1 9 1 4936। ऐसे आप एग्जाम में करोगे। अगर इसको और टफ कर दिया गया, दशमलव वगैरह देकर फिर आप और करोगे। मैं बोलूंगा ये तरीका, आंसर तो आपका बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन वो टाइम सही मायने में उतना दे पा रहे हैं कि नहीं। अब देखो इसको करने का बहुत सारा तरीका है। ये कितने नंबर है आप देखेंगे, ये 4 है। कितनी संख्या है? 4 है। ये कितनी संख्या है? 3 है। ये कितनी संख्या है? 2 है। ये कितनी संख्या है? आपका 1 है। इसको ऐसे भी किया जा सकता है आप सभी। अगर मान लो 4 से 4 को गुना किए कितना होगा? आपका 16 होगा। 16 होगा, एक हासिल, एक कैरी करेगा। 4 3 12 और एक जो हासिल था उसको जोड़िए आप सभी 13। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और इसका एक हासिल कितना होगा? 9 और 4 एकम 4। तो ऐसे भी तो हमारा आंसर आ सकता है। और आप अगर टाइमर मिला लोगे ना, इससे जल्दी आंसर आया है, इससे इस तरीका से जल्दी आंसर इसमें आया है। देखो इसको जितना भी हार्ड करो, कैसा भी सवाल हो, आपको मैं बहुत सारे सवाल दिखा रहा हूं, सभी को कृपया नोट करना। मान लो आपके एग्जाम में दिया गया है 5 5 5 5, मान लो कितना 5 जोड़ेंगे? जोड़िए एक बार। 5 5 5 5 5 5 ऐसे दिया गया है। 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ऐसे दिया गया है। मान लो कुछ भी दिया हो फर्क नहीं पड़ता है, मान लो ऐसे दिया गया है। इसका आंसर आप सभी का क्या होगा बताइए? एग्जाम में आप सभी करेंगे क्या? तो कुछ नहीं करना है, अब आप पूरा लिखोगे फिर निकालोगे। मैं बोलूंगा उससे बेहतरीन तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। कितने 5 है? 1 2 3 4 5 6 7। कितना नजर आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 लिख लो आप सभी। यहां पर आपका 4 है, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है। 7 को 5 से गुना करेंगे 35, 3 हासिल जाएगा, 5 चौके 20 और 3 23, 5 3 15 और हासिल 2 आपका 17, 5 दूनी 10 10 और 1 11, 5 एकम 5 और 1 आपका 6। कितना हो गया आपका? 61735। गलती आ रहा है क्या यहां पर? कुछ देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 5 35, 7 5 35 और 3 आपका हासिल हुआ। 5 चौके 20, 5 चौके 20, 20 और 3 आपका
23, 2 हासिल हुआ, 5 दूनी 15, 15 दू 17 और 1 हासिल हुआ, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 5 एकम 5 और 1 6। एक चीज और याद रखिएगा, यहां पर एक चीज और, जितना आप सवाल करोगे उतना चीज निकलते आ जाएगा। यहां पर एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस सवाल को कर रहे हैं तो आप एक चीज देखो, यहां पर 7 है, यहां पर आपको 5 4 है, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है। लेकिन अगर आप पहले वाले पर नजर डालोगे, यहां पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 5 कर रहे हैं 35। लेकिन ये पूरा सॉल्व करने के बाद आ कितना आ रहा है, तो 61,735 आ रहा है। आप बोलेंगे आ रहा है, लेकिन भैया यहां पर देखिए 5,55,555 है, लेकिन यहां पर 61,735 है। यानी कि ये तरीका यहां पर काम नहीं कर रहा है। तो यहां से आपको एक चीज क्या निकला, ये तरीका तभी काम करेगा जब आपका सीक्वेंस जो हो वो नॉर्मल हो। 2018 के बहुत सारे एग्जाम में ना सीक्वेंस कहने का मतलब है, मान लो यहां पर अगर 7 5 दिया गया है, एक बात याद रखिएगा, तो यहां पर आगे कितना होगा आपका, 6 5 होगा, इसी तरह 5 5 होगा आपका, फिर 4 5 होगा, ऐसे जाएगा। तब यह तरीका आप सभी का काम करेगा। एक सवाल मैं दे रहा हूं जो 18 वाले एग्जाम में सवाल था, सेम सवाल, एक बार 2018 का ग्रुप डी का सवाल है, और यह सवाल बस एक बार नहीं, काफी सारे शिफ्ट में सेम सवाल बना है, 33 वाला। अब देख लो एक बार, 18 वाला सवाल क्या है, हाँ मिल गया, सॉरी। एक बार आप सभी ये सवाल देखिएगा, जितने लोग भी देख रहे हैं, आपके एग्जाम का सवाल है ये वाला। एक बार ध्यान से सभी कोई देखो, यहां पर दिया गया है 1 2 3 4 5, 3/, यहां पर दिया गया था आपको 3/5। सेम सवाल आपके एग्जाम का है ये वाला, 1 2 3 4, और यहां पर दिया गया है 2/5, प्लस दिया गया है आपको 1 2 3 1/5, और आपको आगे में दिया गया था प्लस 88 4/5, और ये दिया गया है प्लस 8, यहां पर दिया गया है प्लस 8 4/5, 4 4 8 9 10 11 1/5। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा, ये आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है, ठीक है, सेम सवाल एग्जाम में था। अगर आप एग्जाम में बैठे होते 18 वाला, तो आप क्या करते इस सवाल का आंसर। जितने लोग भी देख रहे हैं, मान लो एग्जाम में जो ये सवाल पूछा गया था 18 वाले में, अगर यही सवाल एग्जाम में होता तो आप सभी क्या कर आते। हालांकि सॉल्व तो कर लेंगे, टाइम कितना लगता आप सभी को इसको सॉल्व करने में, कितना टाइम लगता एक बार बताइए। और तरीका मैंने बता दिया, अगर कोई नंबर सीक्वेंस में देखो 5 4 3 2 1 में खत्म हो रहा है, तो तरीका बता दिए, अगर उससे भी पकड़ लोगे तो आंसर क्या होगा। बहुत लोग एग्जाम में इस सवाल को छोड़कर आ गए, आप क्या करिएगा। अगर एग्जाम में आप बैठे होते, कोई मेरा भाई ऑप्शन नहीं देंगे, ऑप्शन की जरूरत नहीं है, 98760 98762 98760, हाँ वो तरीका तो आपने पकड़ लिया जो बताया 98760, लेकिन बाकी क्या होगा 99765। डिवाइड का बेसिक रूल, डिवाइड का बेसिक रूल का एक वीडियो पड़ा हुआ मेरा यूट्यूब के ऊपर 1 घंटे का, उस वीडियो का लिंक ना एक बार शेयर कर दूंगा, भागा का रूल से एक बार देख लीजिएगा। अगर आप एग्जाम में बैठे होते 2018 का, तो आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं, बहुत लोग क्या करता वो छोड़ो, आपको करना क्या था, आपको अगर आपका प्रॉब्लम अगर ये नहीं होता ये नहीं होता ये नहीं होता, ये बट्टा वाला जो चीज है फ्रैक्शन वाला, अगर ये नहीं होता तो सवाल आसान था। आप देख रहे हैं 5 है 4 है 3 है 2 है 1 है, तो आप क्या करते, कितने हैं यहां पर 5, यहां पर 4, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1, ये है, तो आप क्या करते 5 8 है 40, iतना करते, 8 5 है 40, 4 कैरी, 8 चौके 32 32 और 4 36 करते हैं, 8 3 24 24 2 26 करते हैं, 8 3 27 होगा ना, 8 3 24 24 3 आपका 27, 2 कैरी,
8 दूनी 16, 16 2 19 करते, एक कैरी, 8 एकम 8 और एक आपका कितना बचता, आपका 9। ये करिएगा आप एग्जाम में। गलती हो रहा है क्या? 40, 32, 36 3 कैरी, 24, 27 2 कैरी, 8 दूनी 16, 16 1 18। ये इतना तक तो आप सभी का निकल गया। अब बट्टा वाले के लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसको लिए कुछ नहीं करना। नॉर्मल चीज याद रखना, देखो नीचे में हर में ना सब में 5 दिया गया है। एक चीज देख रहे हैं क्या? सभी में 5 दिया गया है। तो पहले क्या करोगे आप? बट्टा में 5 तो लिखना ही लिखना, ऊपर वाले को जोड़ लेना। 3 2 5, 5 1 6, 6 4 10, 10 और 1 कितना होता है? 11 होगा ना। 3 2 5, 5 1 6, 6 4 10, 10 1 11, 11 बटा 5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9876011/5, या उसको और सॉल्व कर देंगे तो फिर भी निकल जाएगा आपका। क्या निकल जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे 2.2 निकल जाएगा आप सभी का। देख रहे हैं 5 दूनी 10, 10 बचेगा 2.2, तो जोड़ देंगे तो कितना होगा आपका? 862.2 हमारा आंसर आ जाएगा। यह तरीका याद रखिएगा। मैं एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं करता हूं। आपने देखा होगा रीजनिंग हो, मैथ हो, मैं किसी क्वेश्चन को हर क्वेश्चन में एक नया टाइप आपको बताता हूं ताकि वो नोट्स आप सभी अपने पास रख पाओ। सारे क्वेश्चन का नोट्स अपने पास रखिएगा। $11.5 बिल्कुल। एक चीज और याद रखिएगा, जितने लोग भी देख रहे हैं, ये 18 वाला एग्जाम का क्वेश्चन है। कुछ याद मत रखो आप सभी, बस ये तरीका याद रखना। 18 वाले में बहुत सारे शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन बने थे। पेपर तो जग जाहिर है सभी को मिल जाएगा नेट पर, आप देख सकते हैं मैथ का पेपर। अब देखो एक बार जितने लोग भी देख रहे हैं, मान लो, हालांकि ये चीज ना मैंने नंबर सिस्टम में काफी बार पढ़ाया है अपने चैनल पर, एक बार आपको सिंप्लीफिकेशन में रख रहे हैं क्योंकि नंबर सिस्टम को मैं बहुत ज्यादा टानूंगा नहीं, बड़ा नहीं करेंगे, छोटा ही करूंगा। एक चीज आप सभी याद रखिएगा, मान लो ना आप सभी के पास बहुत बार आप सभी ने सॉल्व किया है, दोबारा मैं करवा रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये वाला, आप देखते चलो एक बार, काफी बार, +1/3/4 मैंने अपने चैनल पर काफी बार पढ़ाया है ये चीज आप सभी को। अच्छा इसका आंसर कितना होगा? बराबर काफी बार ये सवाल करवाए हैं अपने चैनल के ऊपर, अलग अलग टाइप के सवाल। इसका आंसर होगा क्या? ये आप सभी क्या बोलिएगा? अगर मान लीजिए एग्जाम में ये सवाल दिया गया है तो आप सभी क्या करेंगे? भैया एग्जाम में सवाल बनता है भैया, ठीक है, तो करेंगे क्या आप सभी? मान लो ये सवाल एग्जाम में दिया गया है, क्या करिएगा? या फिर बहुत सारे सवाल है, सेम पैटर्न का सवाल है, मान लो आपके एग्जाम में सवाल दिया गया है ये वाला, चलिए मान लीजिए ये सवाल दिया गया आपका, इसको भी ले लेते हैं 1 चलो अलग अलग टाइप का ये नंबर सिस्टम का सवाल है, लेकिन मैं चाहता हूं यहीं पर खत्म कर दूं, ठीक है? चलो इसको आप सभी एग्जाम में अगर ये दोनों सवाल होता, आप सभी क्या करते हैं? सवाल ऐसा बहुत बनता है, क्या करेंगे? कुछ सवाल में करना नहीं है, बहुत छोटा सा ट्रिक है, उसको याद करेंगे सवाल बन जाएगा। आप सभी क्या बोल रहे हैं इसका आंसर? संडे को दे दूंगा स्ट्रेटेजी वीडियो। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 5/14, 9/17 ऐसा कुछ आ रहा है। जिनको नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी कर सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूं, मैथ में नंबर जुटाना है, एक दिन में हीरो कोई बनता नहीं है। मेरा 11वां पार्ट का ये क्लास है मैथ का, आप सोचो कितने 2 से 3 नंबर तो मैंने आपको अभी तक करवा दिया है, पहुंचना कहां तक है? 20 से 21 नंबर तक। अपने हाथ में अभी भी 2 महीने का टाइम है, आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन एक दिन में कोई हीरो नहीं बनता। नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो उसके ऊपर। अगर ऐसा सवाल दिखे आप सभी को, आप पहले तो याद रखिएगा, सवाल कभी भी कैसा भी सवाल हो, अगर ऐसा दिखता है आप देखना जो नीचे डिनोमिनेटर है उसका अंतर अगर 1 आ रहा है, देखो इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 1, इसका अंतर 1, इसका अंतर 1, इसका अंतर 1 है कि नहीं है? आप बोलेंगे बिल्कुल है भैया। अच्छा कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 है। कितना टर्म है? आप बोलेंगे 5 टर्म है भैया। जितना टर्म है उसको ऊपर में लिख लीजिए, लिख लिया।
1 2 3 4 5 लिख लिया। अब पहला टर्म क्या है डिनोमिनेटर का, पहला 2 है भैया, इसका लास्ट वाला क्या है 7 है, तो नीचे क्या करना है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ये कर देंगे आंसर आ जाएगा। फर्स्ट टर्म का मतलब ये दो और ये लास्ट टर्म मतलब ये 7, तो इसको इधर लिखते हैं 5, 2/7 कितना हो जाएगा आपका 5/14। ऐसे आप याद रख सकते हो, ये चीज आप याद रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। सभी का 5/14 आ रहा है ना, सभी कोई का 5/14, 5/21 नीचे में आ रहा है। अच्छा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और एक दूसरा तरीका भी बता रहे हैं। यहां पर 1 2 3 4 5 है, तो 5 टर्म हमारा पहले हो गया, पहला हमारा 1, लास्ट वाला 21, तो 5/21 हमारा आंसर हो गया। ये तो याद रखना ही रखना है। एक तरीका और याद रखना है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं सेकेंड तरीका। अब देख लेना, 1 अंतर, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, इनका अंतर कितना है, इनका अंतर 1 का है, तो वो डिफरेंस होगा। उसके बाद 1/, फर्स्ट टर्म माइनस 1/, लास्ट टर्म, ये भी तरीका से आंसर आ जाएगा और ये भी तरीका से आंसर आ जाएगा। इससे भी आप सॉल्व कर लीजिए। दोनों चीज याद रखना है आप सभी को। क्यों भैया, क्योंकि एक जगह आप फंसोगे आगे चलकर, मैं वो चीज दिखा रहा हूं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब इससे भी आंसर देख लो, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस तो 1 है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे 1/1, फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, यानी 1/2, लास्ट टर्म कितना है 1/7 है। जब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या होगा हमारा, 7 एकम 7 और ये 2 कितना हो जाएगा आपका, 7 - 2 5 हो जाएगा, और ये बाहर, और नीचे एलसीएम लेंगे 7 दूनी 14। ऐसे भी आंसर आपका आ सकता है। तो आप दोनों चीज कहीं ना कहीं कॉपी में नोट कर लो, इसके पहले वाला भी और ये वाला पोर्शन भी, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों भैया, ये कहां पर काम आएगा, मैं दिखा रहा हूं आप सभी को प्रॉब्लम कहां पर आएगा, दिखा रहे हैं, 1 मिनट देखो आप सभी, प्रॉब्लम कहां पर आएगा। सेकेंड वाले पार्ट आपका बहुत हेल्प करेगा। कहां पर मैं दिखा रहा हूं, मान लो आपके एग्जाम में सवाल दिया गया है ये वाला, मान लो ये सवाल दिया गया 1/2, 1/6, 1/12, 1/30 और ऐसे जा रहा है, और कहां तक जा रहा है 1/110 तक। अब इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। देखो एक बार ध्यान से, 1/2, 1/6, 1/12, 1/30 और ऐसे 110 तक जा रहा है। अब इसका आंसर क्या होगा आप बताओ। सवाल अलग अलग टाइप के बनेंगे, कंसेप्ट एक ही है, लेकिन वो चीज आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या होगा, सर अगर बीच में प्लस की जगह माइनस बताते हैं ना, सब बताएंगे। आज का जीके जीएस का पीडीएफ अपलोड नहीं किए, मैंने देख लिया है, थोड़ी देर के बाद ना मैथ क्लास के बाद दे दूंगा। 10/11 इसका आंसर होगा। अच्छा ये सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको सोचना बिल्कुल नहीं है, आपको ये दिख रहा होगा अगर, तो आप एक चीज बताइए, जितने लोग भी देख रहे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4, यानी इसके पहले जो मैंने आपको फॉर्म दिखाया उसी फॉर्म में ये टूट भी रहा है, तो प्लस 1/3/4 और 12 30 हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा आपका कितना 5/6, 2 3 3 4 5 6, ठीक है। यहां पर 4, यहां पर 20 होगा, सॉरी 20 होगा ना, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका, ऐसे टर्म चला जाएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका 4 × 5, ऐसे ये टर्म जा रहा है, और टर्म जाने के बाद लास्ट में कहां पर पहुंचा है 10 × 11 पर पहुंचा है। सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं है, यहां पर दोनों तरीका अपना सकते हो। पहला तरीका, नंबर ऑफ टर्म कितना है, अब आप बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म कैसे पता करें, तो देख लो 1 से स्टार्ट हुआ है 10 पर खत्म हुआ है,
तो नंबर ऑफ टर्म तो यहां पर आसानी से पता चल गया कि 10 है, और नीचे में पहला टर्म 1 है, लास्ट टर्म 11 है। अब क्या करेंगे, यहां पर कुछ चीज आपको बहुत बारीकी समझना पड़ेगा। एक तरीका मैंने आपको और क्या बताया था, पहला बटा डिफरेंस ये बताए थे, उसके बाद 1 बटा फर्स्ट टर्म माइनस 1 बटा लास्ट टर्म। क्या हो सकता है, 4 बटा 5 10 बटा 11 इंटू यानी 110। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि यहां पर दिख रहा है नंबर ऑफ टर्म 10 और लास्ट टर्म कितना है 11। ये तो सिंपल है। इसके बाद वाले सवाल में आपका बहुत डाउट क्लियर होगा। डिफरेंस 1 बटा 1 होगा और फर्स्ट टर्म कितना है आपका 1 बटा 1, लास्ट टर्म कितना है 1 बटा 11। तो 11 में से 1 जाएगा 10, तो अगेन 10 बटा 11 ही हमारा आंसर होगा। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है। अब मान लो आप सभी ये सारे सवाल ना आप लिखते चलना, एग्जाम में अचानक बन जाएगा, आप बोलेंगे भैया सवाल जो भैया बता रहे थे ना वही टाइप का सवाल है, अब कैसे करें। अब आप इस सवाल को ना छोड़ सकते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है यार नॉर्मल गुना प्लस ही तो करना है, तो इसको पूरा कर कर एक नंबर लेकर ही घर चलते हैं, इसमें टाइम बहुत ज्यादा चल जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास ये सवाल रहा, थोड़ा सवाल का लेवल को बढ़ाते हैं, हालांकि लेवल कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस है, सेम सवाल है आप सभी का। 1 माइनस 1 बटा 2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4। देखो मैं आपको तरीका बता सकता हूं, आगे का जितना भी स्टेप है बस आपको करना है। ये 100 है, लास्ट वाला दिख रहा है ना। अब मान लो एग्जाम में बैठे हो और ये तरीका ये सवाल मैंने आपको मान लो कराया ही नहीं, इसके जितने पहले सवाल थे बस उतना ही सवाल मैंने आपको करवाया है, ये मैंने आपको करवाया ही नहीं। अब आप एग्जाम में जाओगे तो बोलोगे जीतू भैया तो करवाए नहीं, बोल सकते हैं ना भैया सवाल, लेकिन आप ये सोचो बहुत कुछ करवा दिए, इसका आंसर क्या होगा, कहां तक दिमाग जा रहा है आप सभी का। तोड़िए इसको एक बार, आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं। रितु देख लिए आपका कमेंट कि भैया मेरा मॉक टेस्ट ओपन नहीं हुआ, टेक्निकल टीम को बोल दिए हैं, फिर से बोल देंगे शाम को कि आपका एप्लीकेशन ओपन नहीं हुआ है। संडे को एक सपोर्ट के लिए कॉल फोन भी दे देंगे, आप उस पर फोन कर बात कर लीजिएगा। एक बटा 100 सभी का लाइन से कमेंट आ रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, सही है। थोड़ा सा हर सवाल रट नहीं सकते, कुछ सीखना भी तो पड़ेगा। 2 एकम 1, 2 में से 1 जाएगा 1 बटा 2 होगा, यहां पर देखेंगे 3 एकम 1 2 बटा 3 होगा, यहां पर आगे जाएंगे आप सभी का तो 4 में 4 4 3 बटा 4। अरे कुछ हो नहीं रहा है, देखो 2 से 1 घटा 3 से 4 से 3, तो आगे क्या होगा आपका 4 बटा 5, ऐसे 5 बटा 6, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आप एक चीज देखिए, जितने भी देख रहे हैं आप अगर एक चीज को देखोगे तो देखो ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, ऐसे सब कट रहा है, ऐसे सब कट रहा है। कट रहा है कि नहीं कट रहा है, आप बोलेंगे बिल्कुल कट रहा है भैया। अच्छा, जब ऐसे चलते जाएंगे ना तो आप देखोगे 100 एकम 100, 100 में से एक 99 बटा 100 ऐसे आ जाएगा, तो ये भी 99 से ऐसे कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 1 बटा 100 आपका लास्ट में बच जाएगा। ये बहुत बेसिक क्लास है और सबको आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 18 वाला पेपर उठाकर देख लोगे ना, आप बोलेंगे भैया सिंप्लीफिकेशन का 3 से 4 सवाल एग्जाम में बनेगा, और मैं इतना बोल रहा हूं मैथ में 18 से 20 नंबर ही टारगेट आपको लेकर चलना है। जिनका मैथ बहुत कमजोर है, और ये पॉसिबल है, ये आपका नंबर उठ सकता है, ये बोल रहा हूं मैं, इतना तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके लिए 1.5 साल का मौका मिला, कुछ नहीं किए कोई बात नहीं, 2 महीना में भी यहां तक पहुंचा जा सकता है, इसके बलबूते पर एग्जाम निकाल सकते हैं, ये पहले आपको समझना पड़ेगा।
अगर अभी आप सीरियस नहीं लोगे, सवाल को टाइप नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, फिर आप बोलोगे एग्जाम में 10 दिन पहले, अब क्या करें भैया? कुछ मत करिए, एग्जाम देने मत जाइए, क्योंकि अगर एग्जाम देने नहीं जाएंगे तो 500 से 600 रुपया आपका बच जाएगा। ठीक है, तो अभी से थोड़ा सीरियस लीजिए आप सभी। भैया स्टेट कैपिटल गवर्नर एलएस पीडीएफ बैंक बनाकर दे दीजिए। देखो एक बात मैं बता रहा हूं, ये कैपिटल, करेंसी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब का पीडीएफ तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे लगता है ये सब चीज मैंने आपको याद करवा दिया है। पीडीएफ दे देंगे अपने तरफ से पूरा सेपरेट, मैं क्यों रिस्क लूंगा, लेकिन मैं आपको दे दूंगा। लेकिन आपको डेली रात को 11:30 बजे चिल्ला चिल्ला कर याद करवा रहे हैं। ठीक है, एक बार सवाल देखिएगा। मान लो आपके सामने ये सवाल एग्जाम में बना है, 2 + 3/5, 2 + 5/7 ऐसे जा रहा है और लास्ट में क्या बन गया है आपका 2 + 997/999। इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है फटाफट। 3 दूनी 6, 1 7, क्या होगा इसका आंसर अगर आप एग्जाम में बैठे होंगे तब? 3 दूनी 6, 1 7, 7/3, 5 दूनी 10, 10 10 इंटू 13/5, 13/5, 7 दूनी 14, 14 5 19, 19/7। अच्छा ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपका यहां पर प्लस नहीं, यहां पर क्या है आपका माइनस टर्म है। कितना है आपका? माइनस है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा जितने लोग भी देख रहे हैं, हर एक सवाल को बहुत डीपली पढ़ने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन देखकर भी टिक मार सकते हैं। 3 दूनी 5, 5 में से 1 गया आपका 4/3, यहां पर 5 दूनी 10, 10 3 13, 13 में से 10 जाएगा आपका कितना होगा 10/5। अच्छा सवाल कुछ गलती है क्या? 5 दूनी 10, 10 3 13/5, कुछ गलती नहीं रहा। 7 दूनी 14, 14 - 5 आपका 9/7। एक बार सवाल गलती है क्या इसका? 2 1/3, 2 5 दूनी 10 3 13/5। अच्छा सवाल गलती है नहीं, सवाल बिल्कुल परफेक्ट है और यहां पर प्लस ही होगा। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? अच्छा सवाल है, सवाल गलती नहीं है, सवाल बिल्कुल सही है। अब आपको बताना है इसका आंसर होगा क्या। कितने लोग इसका आंसर दे सकते हैं? कितने लोग? सवाल बिल्कुल परफेक्ट है। अरे दीपक क्या बात है भाई। और कोई मेरा भाई? सवाल बिल्कुल परफेक्ट है। सही है, हालांकि आंसर तो अभी तक मुझे सही दिख रहा है इस क्वेश्चन का। 1001/3 ऑप्शन। और कोई? अच्छा यहां पर माइनस होगा ना, यहां पर प्लस नहीं आपका, ये लास्ट वाला माइनस होगा, तब आपका आंसर निकलेगा। ये क्या है आपका? ये माइनस है। बिल्कुल सवाल रॉन्ग था, माइनस है। 1001 तभी आएगा आपका आंसर, टूट जाएगा। इसका आंसर कितने लोग बोल रहे हैं? सभी इतना ही बोल रहे हैं ना? चलो 3 दूनी 6, 6 - 1 गया, कितना होगा आपका 5/3। ये तो क्लियर दिख रहा है आप सभी का। अब आगे आप क्या करेंगे? यहां पर देखो 5 दूनी 10, 10 - 3 7/3, उसके 8/5, आगे कितना जाएगा? 7 दूनी 14, 14 - 5 आपका कितना होगा? 9/7। आगे जाएगा कितना होगा? ऐसे चलते 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 चला जाएगा। लेकिन एक चीज देखो, यहीं पर आप सभी बहुत कुछ पकड़ चुके हैं। आप यहां पर देख रहे हैं एक चीज, यहां पर ऐसे जा तो रहा है भैया, लास्ट में कहां पर आ जाएगा? 1001/999, ऐसे आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक चीज देखिए आप सभी, ये 5, ये 5, ये 7, ये 7, ये 9, ये 9, ये 9 ऐसे कटेगा तो 99 से ये 99 भी कट जाएगा। बचेगा क्या हमारे सामने? 1001/99। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, जो आंसर आ भी रहा है। एक चीज और याद रखिएगा, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन, ये दो टॉपिक ऐसा है ना, कौन कौन सा मैंने बोला दिख रहा है ना? नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन,
यहां पर एक बार नोट्स बना लीजिएगा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन सर्ट्स एचसीएफ एलसीएम। हालांकि मैं स्क्वायर और क्यूब को इसमें डाल दे रहा हूं, लेकिन मैं डालना चाहता नहीं हूं, लेकिन मैं वो भी डाल दे रहा हूं, ठीक है। स्क्वायर, वर्ग और घन, ठीक है। उसके बाद आया आपका डेसिमल, दशमलव वाला, और इसमें एक चैप्टर आप सभी डालिए जो आप सभी कर सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। प्लस इसमें एक टॉपिक और आप कर सकते हैं, मीडियन मोड, बहुलक वाला, और आप इसमें और कोई चैप्टर डाल सकते हैं क्या? नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, सर्ट्स हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया, स्क्वायर क्यूब हो गया, डेसिमल हो गया, बस और चैप्टर मत डालिए, ठीक है। अच्छा, इतने चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए ना, और 18 वाला जो एग्जाम हुआ था आरपीएफ का, जेई का, एएलपी का और ग्रुप डी का, आप कोई भी शिफ्ट का पेपर उठा करना, आप रेलवे का कोई पेपर 16 वाला उठाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं 16 की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। 18 में जितने भी एग्जाम हुए हैं रेलवे के द्वारा, ये सारे एग्जाम, 4 एग्जाम करवाए गए। आप 4 एग्जाम का कोई भी पेपर डाउनलोड करके देखेंगे ना, आप देखिएगा इससे कितने सवाल बन रहे हैं हर एक शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट की बात कर रहे हैं। आप बोलिएगा भैया 4 नंबर तो पक्का बन रहा है, 4 नंबर तो भैया हर शिफ्ट में कम से कम बन रहा है बस इस चैप्टर से। और ये चैप्टर बहुत 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 आसान है, ये सारे चैप्टर। तो कम से कम आपको मैंने अभी तक क्या क्या करवा दिया है, देखो ये क्लास और लिंगुआ ये करवा दिए, एचसीएफ एलसीएम पूरा कंप्लीट करवा दिया है, ये दोनों मीडियन मोड पूरा कंप्लीट करवा दिए, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। डेसिमल बाकी है, और स्क्वायर एंड क्यूब करवाने का जरूरत है कि नहीं है, ये आप सभी बताओगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चैप्टर करवाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि लाखों वीडियो यूट्यूब में अलग अलग टीचर के पड़े हुए हैं। आप एक बार कमेंट्स करिएगा भैया ये चैप्टर करवाना है कि नहीं करवाना है। याद रखना 17-18 नंबर आपको जुटाना है 15 नवंबर तक। एग्जाम 15 दिसंबर से है, लेकिन 15 नवंबर तक 17 से 18 नंबर आपको जुटाना है। 4 नंबर यहां से आप जुटा सकते हैं अगर प्रॉपर नोट्स और प्रैक्टिस हो तो। सारे चैप्टर इसी 10 तारीख तक मैं पूरा खत्म कर दूंगा। उसके बाद कहां पर जाएंगे? अंकगणित के ऊपर, अर्थमेटिक, जहां से 12 से 13 क्वेश्चन 110% एग्जाम में बनता है। यानी अक्टूबर या नवंबर तक कोशिश करेंगे आपको ये और ये पूरा करवा दूं, ठीक है। एक बार कमेंट्स करिएगा ये चैप्टर करवाने का जरूरत है कि नहीं है। मुझे लगता है इस चैप्टर को हटा ही देते हैं, क्योंकि सभी को पता है स्क्वायर क्यूब कैसे निकालते हैं, ऑलमोस्ट लाखों वीडियो पढ़े। ये भी करवाइए, एक बार आप सभी देख सकते हो, ये बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं, करवा दीजिए। अच्छा, स्क्वायर एंड क्यूब का ना मैं रिकॉर्डेड वीडियो है वो मैं डाल दूंगा संडे को, आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है और बहुत लाजवाब तरीका है। वो रिकॉर्डेड वीडियो मैं आप सभी को यहां पर भी एप्लीकेशन पर देखता हूं, वहां पर लाइव दे दूंगा, लेकिन यहां पर मैं डाल दूंगा। आप सभी देखेंगे ना, 20 से 25 मिनट का वीडियो है। आप बोलेंगे भैया 2 नंबर का काम हो चुका है। और रेलवे 18 के एग्जाम में 1 नंबर हर शिफ्ट में बस इस चैप्टर से बन रहा था। 1 नंबर मतलब 1 नंबर बहुत बड़ा बात है। इसको आप सभी देख लीजिएगा। और एक बात, अगला क्लास जो है वो आप सभी को मंडे को मिलेगा, मैथ का चौथा पार्ट, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे उस दिन, ठीक है। क्लास अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा आप सभी।